कैसे आप। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। वो बच्चों, मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आईएमपी सेट ए लेके आया हूँ अर्थशास्त्र का, जो कि संभावित पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। और भी हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं, जिसमें कि आईएमपी क्वेश्चंस भी हमने उसमें शामिल किए हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो संभावित पेपर है आपका, इसके आप क्वेश्चन आंसर सही से देख लें, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार रीड जरूर कर लें, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर सही से सही लग जाए, ज़्यादा गलत ना लगे। तो बच्चों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, सांख्यिकी के जनक। सांख्यिकी के जो जनक है वो है आपके ठीक है, गोटफ्रायड एकेनवाल। थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं हम। ओके, तो पहला आपका है गोटफ्रायड एकेनवॉल, जो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो ये तो आपको पता होगा, हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है। तो श्रृंखला को 10 बराबर भागों में जब हम विभाजित करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? दशमक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दशमक। 10 से 10 याद रखना। फिर उसके बाद सूचकांक मापते हैं। तो सूचकांक जो मापते हैं, फोर्थ का जो आंसर आपका होने वाला है वो है दो चरों के मध्य संबंध। सूचकांक में क्या करते हैं? दो चरों के मध्य संबंध को मापते हैं हम। अगला है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है? तो बच्चों हरित क्रांति जो थी ये गेहूं और चावल जो था उसमें सफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जो आरंभ था वो 1991 में 1991 में हुआ था। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार आपका रिवीजन कर ले, ताकि आपको अपना आप पर बिलीव हो जाए कि हाँ कितना आप नंबर लेके आ रहे हैं, कितना आप स्कोर कर रहे हैं, ये आप हमें बता देना। अगला क्वेश्चन है बेटा, में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो ये शिक्षा इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसमें? शिक्षा। ओके, शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। अगला है आपका, नाबार्ड की स्थापना। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। अगला चीन में वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1998 में। याद रखना 1998 में ये लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ था चीन में। ठीक है, अगला है आपका, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कर्मचारी। क्या कहते हैं? कर्मचारी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वे माप जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो इसको हम कहेंगे चतुर्थक। क्या कहेंगे? चतुर्थक। वेरी इजी है, चतुर्थक। 4 मतलब चतुर्थक। अगला है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत। तो ये होता है सूचकांक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सूचकांक से। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन के मैं आंसर दे रहा हूँ आपको बिल्कुल 100% सटीक दे रहा हूँ। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको आप चाहे कहीं से भी मिला लें, हमारे द्वारा जो भी आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जब आपका पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम पेपर का सोल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। उसमें 100% हम सटीक आपको आंसर देते हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चित रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि बहुत जगह पर आपको क्या होता है कि गलत आंसर बता दिए जाते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। आप उनको मिला सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। फिजिक्स की आत्मा चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और तमाम सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अगला है आपका, सत्य सत्य। यहाँ पे चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये सत्य है, 1970 के दशक में के अंत में एक संतान नीति लागू वहाँ पर की गई थी। इसलिए पता होगा अब वहाँ की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में कितना डिफरेंस हो गया है। धीरे धीरे चीन ने कंट्रोल किया, भारत की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2010 में पारित किया गया। तो ये गलत है आपका। अगला, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो जी हाँ, 1951 में ही पहली जनगणना हुई थी। बच्चों आप ये मत सोचिए कि आपको कक्षा 11वीं में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर भी आपको काम दे, इसलिए इनको ऐसे याद करें कि हम जीके टाइप पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप याद करें। जब आप वस्तु खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। तो आ सकता है ये, क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो उपभोक्ता कहलाते हैं, विक्रेता मतलब बेचने वाला। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ। तो ये जो आपका है ये भी आ सकते हैं। अगला है आपका, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो जी हाँ, ये कोलकाता में ही स्थित है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। शिक्षा का अधिकार नियम जो हुआ था ये 2019 से संबंधित है, 2009 से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। वेरी वेरी आईएमपी स्टार लगा ले, ऑपरेशन फ्लड, ये कहीं भी आपसे पूछा सकता है। तो इसका संबंध डायरेक्ट है दूध उत्पादन से। उसका बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये अक्टूबर 2004 में हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, अक्टूबर 2004। उसका सारणी का अंग, तो सारणी का अंग जो रहता है वो होता है शीर्षक। अगला, मानव विकास सूचकांक का घटक, तो ये रहता है, ये संबंधित आपका जीवन प्रत्याशा से। किस संबंधित? जीवन प्रत्याशा से। फिर श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान जो होता है वो है आपका बहुलक। किस संबंधित है ये?
बहुलक से यहाँ पर माध्यिका को छोड़ना है आपको। ओके बच्चों, तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके आने वाले एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है। तो एक शब्द में देखिए, पहला है धन प्राप्त करने के लिए। ओके, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? तो बेटा ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक। आप लिख लेना आर्थिक क्रियाएं, मैं बोल रहा हूं वैसे आप लिख सकते हो आर्थिक क्रियाएं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े। ओके, प्राथमिक आंकड़े। तो अब मैंने प्राथमिक लिख दिया, आंकड़े से लिख लेना। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड आरेख जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये जो प्रभावित होता है सीमांत माध्य, या इसमें क्या आएगा? सॉरी, समांतर माध्य। इसमें आपको समांतर माध्य लिख लेना है, समांतर माध्य कर लेना। ठीक है, चौथे में अगला, उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीए को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जीवन निर्वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन निर्वाह। या आप लिख लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न मैंने लिख दिया, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओके, अगला, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है तो स्वनियोजित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनियोजित। आप लिख लेना स्वनियोजित। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े को परिभाषित कीजिए, द्वितीयक आंकड़े को परिभाषित कीजिए, ये आपको कर लेना है। चर किसे कहते हैं? तो बच्चों ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। इसके बाद आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार, समांतर माध्य की परिभाषा। ठीक है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, जो ज्यादा ही आईएमपी है ना उनको ध्यान रखना। समांतर माध्य की विशेषताएं, बहुलक की परिभाषा, माध्यिका की गणना कैसे की जाती है, ये से संबंध वाला क्वेश्चन याद रखना है। एक से संबंध वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी। मानव पूंजी क्या है, ये ध्यान रखना आपको, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में 2 अंतर कर लेना आप। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले। न्यूनतम समर्थक मूल्य किसे कहते हैं? वेरी आईएमपी। इस बार छाप देना ही आ जाएगा इस बार। नियमित वेतनभोगी कर्मचारी किसे कहा जाता है? ओके, अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का अर्थ लिखिए, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, वैश्विक उष्णता क्या है, मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटकों के नाम। बेटा ये वाला करके जाना आप एग्जाम में। ओके, उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहा जाता है? सतत चर एवं विविक्त चर में अंतर बताना, आपको आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं, पर कुछ ज्यादा ही आईएमपी है जिनको ध्यान रखना। और ये जो माध्य विचलन वाले माध्य का याद करना, ये आपको करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। उसके बाद 19वां देखें, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओके, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक पर किस प्रकार नियंत्रण करता है? ओके, ये वाले क्वेश्चन देख लेना। 21वां, 22 हरित क्रांति, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण। तो बच्चों ये आपका पेपर था जो कि वेरी आईएमपी पेपर है। ये सेट ए मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। यदि आपको इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आपको सेट बी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक इसको आप सोल्व कर लें, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएँ। और एग्जाम होने आपके लिए आंसर की भी उपलब्ध करवा दिए। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आई है तो वो यहाँ से आंसर की से भी आपके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान देख सकते हैं आप। उसके बाद सत्य असत्य देख लीजिए आप। उसके बाद सही जोड़ी, और उसके बाद एक शब्द में उत्तर। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ें भी उपलब्ध करवा दी ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कुछ समस्या ना आए, ताकि आप सही से लिख पाएँ, ताकि मात्रा की भी आपको गलती ना हो पाए। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।